अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। हम यूनिट नंबर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो हमारे पास यूनिट नंबर 4 है फैक्टराइजेशन एंड अलजेब्रिक मैनिपुलेशन। ठीक है। अब इस चैप्टर के अंदर मतलब कि पहले की निस्बत जो ओल्ड 9 थी उसकी निस्बत कुछ चेंजिंग की गई। ठीक है। और उनको सिंप्लीफाई करना थोड़ा सा ट्रिकी भी है और समझना भी है। ठीक है। अब इसके अंदर पहला टॉपिक है कॉमन फैक्टर। क्या है? कॉमन फैक्टर हमारे पास है जी, नंबर 1 पे है। कॉमन फैक्टर की डिफाइन मैंने राइट की है। ठीक है। अब आ कॉमन फैक्टर इज एन एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन में से जो कॉमन फैक्टर होगा वो एक्सप्रेशन क्या होता है? प्लस माइनस। क्लियर हो गया? दैट टू और मोर एक्सप्रेशन एग्जैक्टली, मतलब टू टर्म में से हम कॉमन फैक्टर ले सकते हैं या मोर में से। फॉर एग्जांपल 6ab+3ab का स्क्वायर प्लस 3a का स्क्वायर बी। अब देखें, यहाँ पे उसने टू लफ्ज इस्तेमाल किया। अब टू के अंदर ये वैल्यू, मतलब कि टू टर्म्स को प्लस करें वो क्या बन गया? एक्सप्रेशन बन गया, या सब्ट्रैक्ट करें टर्म्स को। ठीक है, ये टर्म्स। अब उसने कहा मोर। मोर मतलब ज्यादा, इससे ज्यादा भी लिए जा सकते हैं। मैंने ये थ्री टर्म्स वाली ले ली है। इनके दरमियान में क्या है? प्लस है। इसके दरमियान में क्या है? प्लस है। ये भी एक्सप्रेशन। ठीक है, एक्सप्रेशन। लेकिन ये है क्या? थ्री। थ्री है, थ्री एक्सप्रेशन। ये क्या है? ये एक्सप्रेशन है। ठीक है। अब इसके अंदर थ्री के अंदर मोर का मतलब थ्री भी ले सकते हैं, फोर टर्म भी ले सकते हैं, फाइव टर्म भी ले सकते हैं। ये मोर का ये है। ठीक है। एक्सप्रेशन एग्जैक्टली, ये एग्जैक्ट होगा अगर हम कॉमन भी ले लेंगे, वो वही ही फैक्टर रहेगा। अब देखें, फॉर एग्जाम्पल हमने लिया है 2x-6। अब इसमें टू मौजूद पड़ा है, इसमें भी पड़ा है। जो 6 है हम इसको क्या कर सकते हैं? 2 × 3 क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। अब ये टू और ये टू कॉमन ही आ जाएगा, मतलब इसमें से भी टू पड़ा, 2 × 3। अब टू ये भी पड़ा है और ये भी पड़ा है, ये हमने क्या ले लिया? कॉमन ले लिया। अब इसकी जगह पे क्या बच गया? एक्स बच गया। और इसकी जगह पे क्या बच गया? -3x बच गया। ये हमने कॉमन लिया और ये फैक्टर बना। ठीक है। ये इसकी एग्जाम्पल थी। इसके अंदर टू टर्म भी आ सकती हैं, थ्री टर्म भी, फोर टर्म भी, इसीलिए उसने कहा है एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन थ्री टर्म का भी हो सकता है, फाइव टर्म का भी हो सकता है, वो आप पे डिपेंड करता है या पेपर बनाने वाले पे डिपेंड करता है। एक्सप्रेशन बेसिकली होता क्या है? अब देखें, मैंने एक टू टर्म ली हैं, उनको क्या किया? प्लस किया। क्या किया? प्लस किया। 2ab का स्क्वायर प्लस 6ab। जो ये दरमियान में अलामत लगी हुई है प्लस की, इसकी प्लस की, इन दोनों को वो क्या कर रहा है? आपस में जोड़ रहा है। ठीक है। ये क्या है? एक्सप्रेशन। ये अलामत कौन कौन सी जोड़ेगी? एक तो आपके प्लस जोड़ेगा, एडिशन। दूसरा माइनस। क्लियर? अब यहाँ पे ये क्या बन गया? 2ab² प्लस 6ab। ये क्या है? एक एक्सप्रेशन। आप इसको भी एक्सप्रेशन कहेंगे, एक्सप्रेशन। ठीक है। अब इसके बाद, अब अगर हम प्लस खत्म कर देंगे, प्लस रिमूव कर देंगे, तो जो ये टर्म होगी ये राइट कर दी और ये भी राइट कर दी। ये दोनों क्या होंगे? जब प्लस रिमूव हो जाएगा तो ये बन जाएगी हमारी टर्म। क्या? टर्म्स। एक होगी टर्म, अगर एक से ज्यादा है तो वो टर्म्स बन जाएंगे। ये भी टर्म है और ये भी टर्म है। अब टर्म के अंदर हमने डिग्री रिड्यूस करनी होती है, जैसे x⁻³
अब इसको रिड्यूस कैसे करना है, एक्स मल्टीप्लाई एक्स, इसकी डिग्री वन, इसकी डिग्री वन, इसकी डिग्री वन। क्लियर। अब इन बेस सेम है तो पावर ऐड होके 3 बन जाएगी। इस तरह आपने इसकी पावर क्या करनी है, रिड्यूस करनी है, कम करनी है। तो 2 वैसे आ जाएगा और ए वैसे आ जाएगा मल्टीपल, और बी 2 टाइम है। हम क्या करेंगे, सेपरेट राइट करेंगे, क्या, मल्टीप्लाई बी, पावर रिड्यूस होगी, फिर ठीक हो गया। अब दूसरे के अंदर, अब इनकी पावर तो रिड्यूस है, लेकिन इसके साथ जो कांस्टेंट वैल्यू वो क्या है, मल्टीपल है किसका, ये देखिए हमने पहले राइट किया हो 6, किसका मल्टीपल है, 2 3 मतलब कि इसको भी तो ब्रेक करना है। ठीक है। अब ये 3 2 6, अब ए मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई बी। अब जो ये प्रोडक्ट आपस में जरब हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, जरब हो रहे हैं, डिग्री वन करके, ठीक है, फिर वो क्या बन जाएंगे, फैक्टर बन जाएंगे। ये फैक्टर्स हैं, ये टर्म्स हैं, ये एक्सप्रेशन है, ये मोर मोर लफ्ज हमने इस्तेमाल किया था, इससे कई टर्म का एक्सप्रेशन बना सकते हैं। एक एक्सप्रेशन उसके अंदर कई टर्म्स हो सकती हैं, और उनके अंदर फैक्टर बी है। क्लियर हो गया। इसके बाद कुछ डेफिनेशंस हैं, बेसिकली मतलब कि आप लोगों ने तैयार करनी है। कंसेप्ट मैं डेफिनेशन पहले पढ़ा देता हूँ, उसके बाद आप, अब इसके बाद हमारे कुछ डेफिनेशन है। यूनिट टाइल्स, यूनिट का मतलब वन, यूनिट का मतलब वन, टाइल्स मतलब कि उनकी, जो हम घरों के अंदर इस्तेमाल करते हैं टाइल्स लगवाने के लिए, लंबाई ज़रब चौड़ाई बराबर हो। यूनिट का मतलब लंबाई भी वही हो और चौड़ाई भी वही हो। ठीक है। अब यूनिट टाइल्स, फिर वन ग्रे यूनिट टाइल रिप्रेजेंट वन, एंड वन वाइट यूनिट टाइल रिप्रेजेंट -1। किसको, -1 को रिप्रेजेंट कर रहा है। बट ग्रे एंड वाइट यूनिट टाइल्स फॉर्म आ 0 पॉइंट पेयर होगा। क्या पेयर होगा, 0 पेयर होगा दोनों का। अब एक दफा ही तीनों पढ़ लेते हैं, उसके बाद मैं ये समझाऊंगा कि क्या क्या बात कर। रिएक्टेंगुलर टाइल्स, रिएक्टेंगुलर टाइल्स लंबाई ज़रब चौड़ाई, उसके अंदर आप कुछ भी कर सकते हैं, मतलब वेरिएबल लेना चाह रहे हैं जो हमने लिए हैं एक कांस्टेंट, वो हम करते हैं। द ग्रे रिएक्टेंगुलर टाइल रिप्रेजेंटेड एक्स, जो ग्रे है इसकी रिएक्टेंगुलर टाइल रिप्रेजेंट किसको कर रहा है, एक्स को, एंड द वाइट रिएक्टेंगुलर टाइल रिप्रेजेंट -x को शो कर रहा है। ठीक है। बोथ ग्रे एंड वाइट rectangular tails also form a 0 पेयर, ये क्या होगा, 0 पेयर होगा। अब स्केयर टाइल्स, ये यहां से ही आप लोगों ने तैयार करनी है। द ग्रे स्केयर टाइल मैयर एक्स यूनिट, मतलब कि यूनिट उसने बोल दिया, यूनिट का क्या मतलब है, लंबाई भी वही होगी और चौड़ाई भी वही होगी। यूनिट का मतलब स्केयर आ जाएगा, क्या, एक साइड मल्टी, वन साइड मल्टीप्लाई अदर साइड। क्लियर हो गया। ऑन ईच साइड एंड इट हैज एन एरिया ऑफ एक्स मल्टीप्लाई एक्स, एक्स स्केयर बन जाएगा यूनिट। दिस टेल आर लेबल्ड एज एक्स स्केयर टाइल, हम उसके अंदर राइट कर देंगे। द वाइट स्केयर टाइल रिप्रेजेंट -x स्केयर, बोथ ग्रे एंड वाइट स्केयर टाइल फॉर्म आ 0 पेयर, 0 पेयर। अब देखें हमने क्या है, यूनिट टाइल, यूनिट का मतलब क्या है, लंबाई और चौड़ाई, ये आपस में 1 × 1 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये तो उसने ग्रे का है, क्या कहा है, ग्रे का है। अब इसके साथ जो हमने ली हुई है वो क्या है,
इसको, ये वाइट का है, उसने क्या कहा, इसको वाइट का है। जब ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों प्लस माइनस होंगी तो क्या हो जाएगा, जीरो आ जाएगा। उसने लास्ट पे तीनों डेफिनेशन के अंदर जीरो करके दिया है, क्लियर हो गया। तो वो इसमें से इसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, जीरो। अब अब रिएक्टेंगुलर टाइल्स, रिएक्टेंगुलर लंबाई जर चौड़ाई, ठीक है। लंबाई हमने क्या रखी हुई है, एक्स रखी हुई रिएक्टेंगुलर, और चौड़ाई क्या रखी हुई है, वन। ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा वन एक्स बन जाएगा। अब वन एक्स ये है हमारे, क्लियर। ये है ग्रे कलर रिएक्टेंगुलर टाइप। अब ये है वाइट रिएक्टेंगुलर। आपस में दोनों प्लस होंगे, प्लस माइनस होंगे, तो क्या बन जाएगा, जीरो नहीं बन जाएगा, जीरो एक्स स्क्वायर। अब जीरो एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो आंसर भी तो जीरो ही आएगा, क्लियर। अब इसी तरह स्क्यूटॉइड मतलब मरब्बी, ठीक है। अब इसकी लंबाई भी वही ली है एक्स, और चौड़ाई भी वही ली है, ठीक है। अब एक्स मल्टीप्लाई एक्स, एक्स स्क्वायर बन गया। वन मल्टीप्लाई वन ही रहेगा, एक्स स्क्वायर बन गया। उसने कहा इसकी जो दूसरी साइड है वो क्या ली है, वो भी एक्स ही ली है, क्या, एक्स ही ली है। लेकिन ये क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर। ये करना क्या है, इसे माइनस करना है, तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब ये काम आप लोगों ने अच्छे तरीके से करना है, और इसकी ऊपर बुक के ऊपर डिफाइन दी गई है वही तैयार करनी है अच्छे तरीके से। ये डेफिनेशन पूछ। अब इसके बाद एक और डेफिनेशन है, वो डेफिनेशन है ट्राइनोमियल फैक्टरिंग, ठीक है। फैक्टरिंग, इसके अंदर ट्राई मतलब तीन, क्या, तीन, इसकी डिफाइन पहले पढ़ लेते हैं, ये कंप्लीट पैरा ही करना है। ट्राइनोमियल फैक्टरिंग इज कन्वर्टेड, ट्राइनोमियल एक्सप्रेशन, ट्राइनोमियल फैक्टर इज कन्वर्टेड किस में, ट्राइनोमियल एक्सप्रेशन में, एज अ प्रोडक्ट। एक्सप्रेशन क्या हो रहे हैं, प्रोडक्ट हो रहे हैं ऑफ टू बाइनोमियल एक्सप्रेशन। वो क्या बन जाएंगे, टू पोलिनोमियल बन जाएंगे, बाइनोमियल, बाई मतलब टू एक्सप्रेशन बन जाएंगे। क्या आपस में क्या हो रहे होंगे, प्रोडक्ट हो रहे होंगे। आठ ट्राइनोमियल इज एक्सप्रेशन विद थ्री टर्म्स एंड बाइनोमियल इज एंड एक्सप्रेशन विद टू टर्म। ये किस किस के अंदर हो सकता है, ये टू टर्म्स के अंदर भी हो सकता है और थ्री अंदर भी हो सकता है। अब इसके जब हम क्वेश्चन करेंगे तब मैं आपको बता दूंगा जो ट्राइनोमियल फैक्टरिंग है इसके अंदर वो बात क्या क्या करके आ रहा है। पहले तो उसके फैक्टरिंग फैक्टराइजेशन करनी है, उसके बाद जो उसके पेयर बनेंगे वो प्रोडक्ट टू बाइनोमियल बन जाएंगे। वो आपस में क्या हो रहे होंगे, जरब हो रहे होंगे, वो टू एक्सप्रेशन बन जाएंगे फिर। हमने पहले इस चैप्टर के कंसेप्ट पढ़ा था, कॉमन फैक्टर, यूनिट टाइल, रिएक्टेंगुलर टाइल और स्क्वायर टाइल, ठीक है। इसी के स्टार्ट में हमने लेक्चर में पढ़ा था, ठीक है। अब हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज। पहले हमने डेफिनेशन कॉमन फैक्टर की पढ़ी, अब यहाँ पे हमने वही काम अप्लाई करना है क्वेश्चन नंबर वन के अंदर, ठीक है। हमारे पास एक्सरसाइज है 4.1, और क्वेश्चन नंबर वन है फैक्टराइज बाय आइडेंटिफाई कॉमन फैक्टर। हम क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है कि कॉमन फैक्टर क्या है, ठीक है। अब हमारा पहला जो है वो है बेटा 6x + 12, ठीक है। अब 6x + 12
दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, 6 कॉमन आ रहा है। वो कैसे, हमको नहीं पता कि यहाँ पे तो 6 है, यहाँ पे 6 नहीं है, वो कैसे आना है। देखें 12 हम लिख सकते हैं 3 × 4, फिर भी तो 12 है। 12 2 × 6 फिर भी तो 12 है। क्लियर हो गया। अब 12 1 × 12 फिर भी तो ये 12 है। अब देखें, हमने ये देखना है कि दोनों में जो सेम हो। देखें ये वाला फर्स्ट वाला क्या है, नहीं है, क्या नहीं है। अब सेकंड पे 3 × 4 = 12, लेकिन ये भी नहीं कॉमन आ सकता। आ तो सकता है, पहले फिर इसको ब्रेक कर लें, ठीक है। और 3 × 2 = 6, फिर इसको भी आप और ब्रेक करेंगे, हो जाएगा ब्रेक करके, लेकिन बड़े पे करेंगे तो जल्दी आप लोगों का आंसर आ जाएगा। अब देखें 6 × 2 = 12। अब 6 दोनों टर्म में मौजूद है, 12 में भी मौजूद पड़ा है और यहाँ भी मौजूद पड़ा है। मतलब इसको हम क्या कर सकते हैं, 2 × 6। आप देखें दोनों में 6 मौजूद पड़ा है, दोनों टर्मों में 6 मौजूद पड़ा है, तो हम क्या करेंगे, टेकिंग कॉमन बाय 6, हम 6 को क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे दोनों टर्म में से। अब ये पहले था एक्सप्रेशन, अगर बेसिक पीछे चले जाए ना, कॉमन फैक्टर की डेफिनेशन के साथ एक मैंने एक तो समझाया था एक्सप्रेशन। ये क्या है, एक्सप्रेशन, ये क्या है, एक्सप्रेशन, जो प्लस इनको कर रहा है, ठीक है। अब ये क्या है, ये एक फैक्टर है, क्योंकि आपस में क्या हो रहा है, जरब हो रहा है, ठीक है। ये वाला इसको छोड़ के, क्लियर, ये आपस में मल्टीपल हो रहा है, ये क्या है, फैक्टर है। अब इन दोनों, जो हम दोनों टर्म में, इनको अगर ये प्लस रिमूव कर दिया जाए, ये दो क्या बन जाती हैं, टर्म्स बन जाती हैं। क्लियर। अब हम अपने काम की तरफ आते हैं। अब इन दोनों में 6 मौजूद पड़ा, तो हमने क्या ले लिया, 6 कॉमन ले लिया, ये और ये। अब इससे 6 बाहर आया तो क्या बच गया, x बच गया। अब इससे 6 बाहर आया तो क्या बच गया, 2 बच गया। तो इनके दरमियान में क्या है, प्लस। तो हमारा आंसर क्या आएगा, 6 × x + 2। अब इसका जुज नंबर 2 है 15y² + 20y, क्या 20y, वही एज इट मैंने स्टेटमेंट लिखी। अब मैं इसको क्या करता हूँ कि सेपरेट, मतलब ब्रेक कर लेता हूँ, कॉमन लेने के लिए ये मैं काम कर रहा हूँ, मतलब कि आप लोगों को समझ लग जाए कि दोनों में कॉमन क्या आ सकता है। मैं ये स्टेप ना भी करूँ ना, ये वाला स्टेप, लेकिन क्वेश्चन हो जाते हैं, लेकिन वो शॉर्ट क्वेश्चन अगर 2 नंबर के अंदर एग्जामिनर पूछता है तो वो मुश्किल से नंबर देते हैं। क्यों, उन्होंने कहा एक स्टेप में तो इसने आंसर निकाल दिया, इसलिए मैंने ये स्टेप बढ़ाया है, ठीक है। और समझ भी लगती है, अगर जिसको ये समझ लगे वो फिर ट्रैक भी कर ले, ठीक है। अब 5 × 3 = 15 और y² है, मैंने y × y। अब 4 × 5 20 और y। अब इन दोनों में क्या चीज कॉमन आ रही है, इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, एक तो 5 आ रहा है, दूसरा y आ रहा है। अब 5y दोनों में से हमने क्या लिया, टेकिंग कॉमन बाय 5y, 5y कॉमन लिया, ये बाहर आ गया, यहाँ पे क्या बच गया, एक तो 3 बच गया और y बच गया, दरमियान में क्या है, प्लस है, प्लस आ गया। अब 5y कॉमन ले लिया तो बाकी क्या बच गया, 4 बच गया, तो 4 हमने राइट कर दिया, ये भी आंसर आ गया। अब यूज नंबर 3 है हमारे पास, -12x² - 3x, ठीक है। -12x² - 3x इक्वल, ये किसके मल्टीपल मैंने ब्रेक किया कि ताकि दोनों में जो सेम हो वो वैल्यू हम बना सकें। तो 4 3 = 12, x × x -3 × x। अब दोनों में सेम क्या वैल्यू, टेकिंग कॉमन बाय -3x। अब देखो
माइनस इधर भी पड़ा है, फिर 3 भी पड़ा है, एक्स भी पड़ा है, तीनों टर्म्स पड़ी हैं। अब यहाँ माइनस भी पड़ा है, 3 भी पड़ा है, एक्स भी पड़ा है। मैंने क्या किया, तीनों को बाहर लिया, -3x, और यहाँ पे माइनस बाहर आ गया, 3 भी बाहर आ गया, एक्स भी बाहर आ गया, क्या बच गया, 4 रह गया और एक्स रह गया। अब यहां से मैंने माइनस बाहर कॉमन लिया, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। कॉमन लिया माइनस, तो ये क्या रह जाएगा, प्लस रह जाएगा। और 3x भी कॉमन ले रहे हैं, तो क्या रह गया, 1 रह गया। जैसे 3x मल्टीप्लाई 1, तो ये 3x ही रहता है। इसका मतलब हम 3 कॉमन ले भी लें तो फिर भी 1 बचेगा ही बचेगा, तो वो आ जाएगा। अब ये थे 3 पार्ट। अब हम चलते हैं इसके 4th पार्ट की तरफ। वो हमारे पास क्या है कि 4a² b प्लस 8ab का स्क्वायर। ठीक है, यही स्टेटमेंट दी गई है। अब इसको भी मैंने क्या किया है, फैक्टर में लिखा है, 4a मल्टीप्लाई क्लियर है, प्लस, अब 4 2 8 a मल्टीप्लाई b। अब टेकिंग कॉमन बाय 4ab, दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, 4ab कॉमन आ रहा है। आप देखें 4ab, 4ab, ये मैंने क्या किया, 4ab कॉमन लिया, क्या कॉमन लिया, 4ab, और यहाँ पे क्या रह जाएगा, a रह जाएगा, और प्लस यहाँ पे 4ab कॉमन लिया, तो ये 2 टर्म रह गई, 2 और b, 2b आ गया। तो ये इसका आंसर है। अब यूज नंबर 5 की तरफ चलते हैं हम। ठीक है, (3x² प्लस 2x), यही वैल्यू अगेन मैंने राइट कर दी है। अब ये आपस में ज़रब हो रहे हैं, x मल्टीप्लाई वाई, ये 3x मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई x, अब 2x आपस में मल्टीपल हो रहे हैं। अब इन तीनों टर्म्स में देखें, पहले जहां भी आ रहे थे 2 टर्म एक्सप्रेशन आ रही थी, क्या 2 टर्म एक्सप्रेशन आ रही थी 4 पार्ट्स के अंदर। अब यहाँ पे आ गई है 3 टर्म्स एक्सप्रेशन। ठीक है, अब इन तीनों में क्या कॉमन आ रहा है, हमारे पास x कॉमन आ रहा है। एक तो ये x, एक ये, और एक ये। आप इसको भी ले सकते हैं बेटा, कोई मसला नहीं, ले लें। अब तीनों में x कॉमन है, तो x मैंने बाहर राइट कर दिया। मैंने क्या लिखा है, टेकिंग कॉमन बाय x, x मैंने बाहर ले लिया। यहाँ पे क्या बच गया, y, यहाँ पे -3x, और यहाँ पे 2, ये आपका आंसर आ गया। अब जो 6th पार्ट है हमारे पास, 3a² b -9ab² प्लस 15ab। ठीक है, अब इसको भी मैंने फैक्टर में राइट किया है। 3a मल्टीप्लाई a आना चाहिए बेटा, a मल्टीप्लाई b। ठीक है, 3 × a मल्टीप्लाई b, 3 × 3 a मल्टीप्लाई b ठीक है। अब 3 × 5 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई b। अब इन तीनों में क्या कॉमन है, टेकिंग कॉमन बाय 3ab। अब तीनों में क्या मौजूद पड़ा है, 3 पड़ा है, a पड़ा है, b पड़ा है, 3 पड़ा है, a पड़ा है, b पड़ा है, 3 पड़ा है, a पड़ा है, b पड़ा है। तीनों टर्म्स के अंदर पड़ी हैं, मतलब 3ab पड़ी हैं। तो मैंने क्या किया, इसको कॉमन लिया, 3ab बाहर आया, तो यहाँ पे क्या, a बच गया, और यहाँ पे क्या रह गया, 3b बच गया, और यहाँ पे क्या रह गया, एक 5, बाकी 5 रह गया। तो हमारा आंसर ये आएगा, टेकिंग 3ab कॉमन लिया, तो a-3b प्लस 5, ये आप लोगों का आंसर आ गया। अब देखें, 2 टर्म एक्सप्रेशन हो, 3 टर्म्स एक्सप्रेशन हो, 5 टर्म एक्सप्रेशन हो, लेकिन कॉमन एक ही वैल्यू आएगी, मतलब जो तीनों में 3ab 4ab या 3xy, जो तीनों टर्म में कॉमन पड़ी होंगी, सेम पड़ी होंगी, वही हम बाहर लेंगे, इंटू लगा के जो बाकी वैल्यू बचेगी
ब्रैकेट के अंदर राइट कर देंगे। क्लियर हो गया। ये था क्वेश्चन नंबर 1 हमारा, बहुत इजीली और सिंपल था। ठीक हो गया। अब इसके अंदर कहीं के अंदर आप मुझे बताएं डिवीजन आई है? डिवीजन नहीं आई। एक्सप्रेशन के अंदर एडिशन आती है या सब्ट्रैक्शन आती है? क्लियर हो गया। या मल्टीप्लिकेशन में कोई एक्सप्रेशन दिया गया हो? नो। डिवीजन में और मल्टीप्लिकेशन में कोई एक्सप्रेशन नहीं है, लेकिन एडिशन और सब्ट्रैक्शन में है। ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए एक्सप्रेशन के अंदर क्या क्या पहले टर्म आती है, फिर फैक्टर्स आते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, फैक्टराइज एंड रिप्रेजेंट पिक्टोरली फॉर्म। पिक्टोरली फॉर्म मतलब तस्वीरी शक्ल में, डायाग्राम के अंदर। ठीक है। अब इसके अंदर हमने 2 पार्ट्स लिए। ठीक है। पहला जुज है 5x + 15। आपने क्वेश्चन नंबर 1 किया, हम इसमें क्या ले सकते हैं? कॉमन ले सकते हैं। मैंने क्या किया, वही वैल्यू राइट टेकिंग कॉमन बाय 5। किसको कॉमन लिया? 5 को कॉमन लिया। यहाँ पे क्या बच गया? x, और यहाँ पे 3। 15 को हम क्या कर सकते हैं? 3 × 5। तो कॉमन क्या आ रहा था? 5। तो बाकी क्या रह गया? 3। तो वो 3 आ गया। क्लियर हो गया। ये तो हो गया फैक्टराइज। ये काम हो गया फैक्टराइज। क्या हो गया? फैक्टराइज। अब रह गया हमारा रिप्रेजेंट, मतलब बना के दिखाना, किसमें? शक्ल में, पिक्टोरली फॉर्म, तस्वीरी। ठीक है। अब हम उसमें करने जा रहे हैं पिक्टोरली फॉर्म। ये हेडिंग देनी है बेटा, मार्कर से देनी है। ठीक है। अब देखें, कॉमन हमने क्या लिया है? 5। ये आप ऊपर भी रख सकते हैं, इस साइड भी रख सकते हैं। जो दूसरा फैक्टर है देखें, x। ठीक है। ये वाला बॉक्स है, इसकी ये जो चढ़ाई है यही x है, इसकी जो ये चढ़ाई है यही 5 है। क्लियर। अब ये चौड़ाई क्या है? हमारे पास 3 है। इस बॉक्स को हमने क्या कहा? 3 है। और इसको हमने क्या कहा? ऊपर से x इसको कहा है और इसको 3 का है। अब ये 5 इनसे क्या हो रहा है? मल्टीपल हो रहा है। आप करें मल्टीपल, 5 को x से 5x, अब 5 को 3 से 15। क्लियर हो गया। अब देखें, क्या हमारे पास दोनों वैल्यू, ये हम क्या लिख सकते हैं? यहां से यहां तक का डिस्टेंस हम x + 3 लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों को प्लस किया तो हमारे पास ये फैक्टर बन गया, ये सारा, और ये वाला। अब ये 5 इन दोनों से ज़रब होगा, क्योंकि इसकी चौड़ाई इससे ज़रब होगी, तो ये चौड़ाई भी तो 5 ही है। जब ये 3 से मल्टीप्लाई हुआ तो ये क्या हो गया? 15। अब आप इसको लिख सकते हैं 5 × x + 3। आप इससे भी ये राइट कर सकते हैं, या डायरेक्ट आप इससे भी बना सकते हैं। बेसिकली आप पहले फैक्टराइज करें, फैक्टराइज से आप बना दें, वो बेस्ट है। ठीक है। अब ये फॉर्म है। अब इसके अंदर जुज नंबर 2 है हमारे पास, x² + 4x + 3। क्लियर। अब इसकी पहले फैक्टराइजेशन करनी है। क्या करनी है? फैक्टराइज करना है इसको। तो वो क्या होगा? पहली टर्म को दूसरी टर्म से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर हो गया। तो ये 3 1 जार 3 आ जाएगा। अब क्या है? 3 × 1 3 आ गया। ये क्या है? प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर है। क्लियर हो गया। अब इनको, इसको इस तरह ब्रेक करना है, तोड़ना है कि प्रोडक्ट करें तो 3 बने, और प्लस करें तो 4 बने। 3 + 1 = 4। अब देखें, इन दोनों को किया प्लस, जो हमने नीचे लिए हैं, यहाँ पे भी 1 है। इन 3 + 1 क्या हो गया? 4। अब ये 4 बन गया। अब दोनों के साथ अलामत कौन सी आएगी? प्लस की आएगी। 4x बन गया। x वेरिएबल प्लस में तो होता ही होता है। अब मल्टीप्लिकेशन में इसको मल्टीप्लाई करें, ये वाला फैक्टर होना चाहिए 3x² वाला। क्लियर।
अब इसके साथ भी आप एक्स लगा दो, इसके साथ भी एक्स, एक्स एक्स से जब ज़र्ब होगा एक्स स्क्वायर बन जाएगा। इसके साथ अलामत कौन सी आती है? प्लस की आती है। 3x स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा, 3x स्क्वायर किसका आ जाएगा? प्लस का आ जाएगा। अब ये दो बातें आप लोगों ने याद रखनी। क्या? एक तो जो आपने फैक्टर बनाए हैं 3 1 इनको प्लस करें तो ये वाली मिडल टर्म बननी चाहिए, ये 4 बन गया। अब इन दोनों टर्मों को अगर मल्टीप्लाई करें तो फिर आपका ये 3 बनना चाहिए, जो हमने पहली टर्म और तीसरी टर्म को मल्टीप्लाई करके लिखा था। क्लियर हो गया? अब इनको प्लस किया तो ये 4 बन रहा है, इसको प्रोडक्ट करें तो ये वाली मल्टीप्लीकेशन बननी चाहिए। क्लियर हो गया? दोनों बातें समझ लग गई। अब पहले दोनों में क्या कॉमन आता है? एक्स कॉमन आता, तो यहाँ पे एक्स बच गया और यहाँ पे 3 बच गया। एक्स तो हमने बाहर ले लिया। अब यहाँ पे दोनों में 1 कॉमन आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या बच गया? एक्स, और यहाँ पे 3 क्या आता है? 3 आता है, 3 बच गया। ठीक है, 1 कॉमन लिया, क्या बच गया? 3 बच गया। अब इन एक टर्म ये है, एक टर्म ये है। अब इन ये अब एक्सप्रेशन 2 एक्सप्रेशन बन गई। पहले क्या थी? 3 टर्म एक्सप्रेशन थी स्टार्ट में। ये बाई ट्राइनोमियल वाली डेफिनेशन यहाँ पे फुलफिल होती है। ठीक है, देखें 3 टर्म थी, ठीक है, इसको हमने क्या किया? फैक्टर किया। फैक्टर किया तो ये हमारे 2 टू टर्म में आ गया, 2 टर्म में आ गया। अब 2 टर्म में क्या कॉमन आता है? x+3 कॉमन आ गया। अब x ये तो बाहर आ गया, क्या रह गया? x, और ये भी बाहर आ गया, क्या रह गया? प्लस का 1। अब ये दोनों टर्में आपस में क्या हो रही हैं? प्रोडक्ट हो रही हैं। उसने क्या कहा था कि आपके 2 फैक्टर बनेंगे। क्या बनेंगे? 2 फैक्टर बन गए, जो आपस में प्रोडक्ट हो रहे हैं वो क्या होते हैं? फैक्टर होते हैं। मैंने यही बात की थी ना कि 6 × A × B ये फैक्टर हैं। ये क्या है? फैक्टर हैं, आपस में क्या हो रहे हैं? प्रोडक्ट हो रहे हैं। इसी तरह ये x+3 इंटू x+1 ये भी आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये भी क्या होंगे? फैक्टर होंगे। अब आ जाए हमारे पास पिक्टोरली फॉर्म। पिक्टोरली फॉर्म में क्या करेंगे? हमने डायग्राम के अंदर शो करना है जो हमारे फैक्टर बने हुए हैं। अब देखें, हमारी जो इक्वेशन दी गई थी x² + 4x + 3, पहले क्या है? एक्स स्क्र है, इसका मतलब है स्क्र टाइल इस्तेमाल होगी। क्या? स्क्र टाइल जो मरबी होती है हमारे पास इस तरह, ये मरबी है ना, जितनी इसकी चौड़ाई है उतनी ही लंबाई है। मैंने क्या किया? इसकी चौड़ाई भी एक्स ली और इसकी लंबाई भी एक्स ली। जब ये x मल्टीप्लाई x होगा तो ये क्या बन जाएगा? x² बन जाएगा। क्लियर हो गया? अब x² बन गया। अब उसके बाद आप क्या करेंगे? जो पहला 3 है आप इधर भी राइट कर सकते हैं, इधर भी राइट कर सकते हैं। क्यों? x तो दोनों के साथ है। आप सिंपल अल्फाजों में समझना चाहें, ये एक तरफ उठा के रख दें, ब्रेक करना, और ये एक तरफ उठा के रख दें। क्लियर हो गया? ये x आ गया और 3 आ गया। अब इन दोनों को प्लस करें तो x+3 बनता है। अब ये इसकी चौड़ाई क्या है? x है, x से जब ज़र्ब होगा x² बन गया, तो ये x जब 3 से ज़र्ब होगा 3x बन जाएगा। अब इसकी चौड़ाई क्या है? 1 है। ये कहाँ से आया? यहाँ से आया। ये क्या है? 1 है। देखें x+1 लिखा हुआ है, x ये 1 ये। क्लियर? अब 1 इससे ज़रब होगा, क्योंकि देखें इसकी चौड़ाई ये वाली भी तो x ही है जो ऊपर दी हुई है, ये तो इससे ज़रब हुआ है ना। अब इसका नंबर है, इसकी क्या चौड़ाई है? 1x से ज़रब हुआ तो 1x। जब इसकी चौड़ाई 1 है, इसकी लंबाई 3 है, तो 3 1 जार 3। जो होगा शेड किया होगा या ग्रे कलर किया होगा, मतलब उसने वो आप
ये होगा, वो ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन होता है। देखें, एक्स स्क्वायर गिवन है, आ गया, 3 गिवन है, आ गया। अब जो व्हाइट कलर के अंदर है बॉक्स के अंदर, वो क्या हुआ है, ब्रेक हुआ है। देखें, 1 + 3x क्या बन जाएगा, 4x, 4x बनेगा। इसको वो ब्रेक करता है, जब भी करता है ना, इसको ब्रेक करता है। इसको मैं डायरेक्ट कर सकता था, पहले एक्स के ले देता और उसके कॉर्नर में 3 लगा देता, तो मैं इन दोनों को इस तरीके से खुद माइंड से ब्रेक करता, जैसे हम फैक्टर बनाते हैं। तो ये ग्राफिकली रिप्रेजेंट हो गया, ये पिक्टोरली फॉर्म आपकी क्लियर है। जैसे इन x+3 को करें, x+3 इंटू x+1, x+1 ये आपस में ऐड हो जाएंगे, x+1। तो क्या ये वही फॉर्म नहीं आ गई जो हम फैक्टराइजेशन की है। तो आप इससे भी बना सकते हैं, आप डायरेक्ट इससे भी बना सकते हैं। हमारे पास जुज नंबर 3 है, x² + 6x + 8 हमारे पास, ठीक है। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करें, इसको इससे क्या बनता है, 8x², ठीक है। अब इसको ब्रेक इस तरीके से करना है, तोड़ना है, ताकि जो तोड़े हुई वैल्यू होंगी वो आपस में ज़रब हो तो 8 बने, प्लस हो तो 6 बने। क्या, प्लस हो तो 6 बने और मल्टीप्लाई करें तो 8 बने। अब देखें, 4 + 2 = 6 बन रहा है, बन रहा है। अब प्रोडक्ट 4 × 2 = 8, दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही हैं। अब अलामत पे डिपेंड करता है कि कौन सी अलामत क्या है, प्लस है तो दोनों ही प्लस के रखें, ठीक है। अगर माइनस का है तो माइनस के, क्योंकि देखें ना हमारे पास ये वैल्यू किसकी आई है, प्लस की आई, तो प्रोडक्ट करें तो ये प्लस की आनी चाहिए। जब प्लस करें तो ये +6 आना चाहिए। एक्स सम के साथ वैसे आ जाता है दोनों तरफ, और प्रोडक्ट में स्केयर बन जाता है। तो हम इन दोनों को प्लस करें तो 6x, प्रोडक्ट करें तो इनकी ज़रब वाली वैल्यू बननी चाहिए। बन गई तो हमारी ठीक है। पहले दोनों में क्या कॉमन आ सकता है कि x कॉमन आया, यहाँ पे रह गया x और यहाँ पे बच गया 4। अब इन दोनों में क्या कॉमन आया है, 2 कॉमन आया, तो x+4, ठीक है। 2 ये आ गया और 8 को हम कर सकते हैं 2 × 4। अब 2 कॉमन आ गया, बाकी क्या रह गया, 4 रह गया। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, x+4 कॉमन है, तो ये बाहर लिया, यहाँ पे क्या रह गया, x रह गया, और ये बाहर आ गया तो क्या रह गया, 2 रह गया। अब दोनों फैक्टर बन गए हैं हमारे पास, इसलिए इनको फैक्टराइजेशन कहा जाता है, ये फैक्टर बन गए। अब पिक्टोरली फॉर्म में हमने इसको रिप्रेजेंट करना है। हमने क्या करना है कि एक स्केयर टाइप लेना है, ठीक है। एक बॉक्स लें, मैं दोबारा फिर बना देता हूँ, बॉक्स लें, ये बॉक्स हो गया। अब पहली टर्म क्या है, एक्स स्केयर है। मैं इसको ऐसे शेड करता हूँ कि मेरा एक्स स्केयर बने, स्केयर टाइप। इसको एक्स का है तो इसको भी एक्स कहूँगा, क्लियर हो गया। अब इसके साथ ऐसी कौन सी टर्म्स हमने ब्रेक की थी, एक 2 किया था, एक 4 किया था। यहाँ पे 2 ले लो, यहाँ पे 4 ले लो, क्या यहाँ पे 2 ले लो, यहाँ पे 4 ले लो, बात एक ही होनी है, ठीक है। अब ये जब इससे ज़रब होगा ये हो जाएगा x², ये जब इससे ज़रब होगा तो 4x। अब ये 2 इससे ज़रब होगा तो 2x, जब ये 2 4 से मल्टीप्लाई होगा 1 पे आ जाएगा। अब देखें, यही बॉक्स आप लोगों ने खुद बनाना है, मतलब एक तरफ x+4 लेना है, दूसरी तरफ x+2 लेना है। मैंने क्या लिया, x और 4 ले लिया, पहली टर्म वाला ले लिया, क्लियर हो गया। अब दूसरा x+2, x 2 ले लिया,
अब इन दोनों को प्लस किया x+2, इन दोनों को प्लस किया x+4, वही टर्म में बन गई हैं। अब क्या इस x को इस x से मल्टीप्लाई करें, क्या बन जाएगा x²। अब इसकी चौड़ाई ये भी है और ये 4 से ज़रब होगा तो 4x। क्लियर। अब इसकी चौड़ाई 2 है हमारे पास, तो ये इस x से ज़रब होगा, जो ये x है इसकी चौड़ाई ये भी तो है, तो ये क्या होगा 2x। अब ये चौड़ाई इसकी है और ये चौड़ाई इसकी है, अब इसकी भी तो वैल्यू निकालनी है हमने। 2 × 4 8। अब जो वैल्यू गिवन ऑलरेडी इक्वेशन में मतलब के एक्सप्रेशन में थी वो ये वाली थी। ये पहले गिवन थी x², 8। अब मिडल टर्म भी गिवन थी, लेकिन उसको क्या करना था, हमने फैक्टराइज करना था, ब्रेक करना था, तो वो ये ब्रेक हुआ है। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो इनकी मल्टीप्लिकेशन भी सेम हो जाएगी। क्लियर हो गया। अब ये आपस में ऐड करेंगे, प्लस करेंगे तो यही 6x बनेगा, प्रोडक्ट करेंगे तो ये वाली टर्म बनेगी। ये है पिक्टोरली फॉर्म। अब क्वेश्चन नंबर 4 जो है x² प्लस 4x प्लस 4। अब इसके फैक्टर बनते हैं 2 × 2। देखें हमारे पास 4 है, 2 मल्टीप्लाई नहीं प्लस प्लस इज इक्वल टू 4, 2 × 2 इज इक्वल टू 4। देखें आप प्लस करें तो मिडिल टर्म बन रही है, प्रोडक्ट करें तो इनके प्रोडक्ट वाली वैल्यू बन रही है 4x²। इसको प्रोडक्ट किया तो 4x², इनको प्लस किया ये प्लस, ये भी 4 बन गई, इनका प्रोडक्ट भी 4 बन गया। अब ये सेम वैल्यू है 2 + 2 4, 2 × 2 4। दोनों फैक्टर ठीक बन गए, एक जो हमने ब्रेक किया हुआ है, दूसरा मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, इसको हमने क्या किया 2x + 2x किया। अब प्लस करेंगे तो ये बनेगा, प्रोडक्ट करेंगे इनके प्रोडक्ट वाली वैल्यू बनेगी, इन दोनों को ही जरूर देना है, इसलिए सम ऑफ फैक्टर और प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर लिखा गया। अब इन पहले दोनों में क्या कॉमन है, x कॉमन है, तो यहाँ पे x बच गया, यहाँ पे 2। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, x बच गया और 2 बच गया। इन दोनों में x+2 कॉमन है, वो ले लिया, फिर क्या बच गया, x बच गया और प्लस का 2 बच गया। इसको आप ये भी फॉर्म लिख सकते हैं x+2 होल का स्क्वायर। ठीक है। अब ये पिक्टोरली फॉर्म में दोनों साइडें सेम होंगी, मतलब x2 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 x2। अब इसको आप क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दे दोनों से, x² और 2x। अब इस 2 को इनके साथ मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखें 2x, 2 × 2 4। अब ये जो ऑलरेडी हमारे पास थे और जो नहीं थे ब्रेक किया जिसको, वो ये वाइट ब्लॉक हैं जो हमारा ब्रेक हुआ है, फैक्टर बने हैं। ठीक है। अब x+2 ये आ गया, x+2 इन दोनों पूरी लेंथ को हम क्या करते हैं, प्लस करते हैं, x+2 x+2, ये हमारे वही फैक्टर बन गए। ये था पिक्टोरली फॉर्म